देखिए इसमें पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा का सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हमें सिद्ध करना है यह सब संख्या क्या आपका अपरिमेय संख्या है। यह संख्या 1 बटा अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 5 6 प्लस अंडर रूट 2 यह सब क्या आपका अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए ये आपका पहला सवाल दिया था अंडर रूट 5 संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके में से क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम मानेंगे क्या है आपका अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 क्या का परिमेय संख्या। हम लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे अंडर रूट 5 क्या आपका अपरिमेय तो क्या है परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो सबसे पहले क्या नियम होता है, इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं अंडर रूट 5 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह तो क्या होगा आपका पहला नियम है। ठीक है, दूसरा का नियम क्या है, किसका संख्याओं का क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। लिखेंगे दूसरा नियम आपका क्या, देखिए इसके नियम से चलते पहले नियम हम इसका प्रयोग करेंगे, फिर इसका प्रयोग करेंगे, फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर पी बट्टा क्यू का क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे। देखिए इसी नियम का क्या करते हैं हम, तीनों नियम का प्रयोग करके इसको हम क्या करेंगे, यदि देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, माना अंडर रूट क्या है अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि यह क्या आपका परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकलना चाहिए और इसका एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि नियम तीनों नियम से यदि कोई नियम फॉलो नहीं करेगा तो हम लिख देंगे क्या होगा यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए यह तो पहला नियम फॉलो कर लिया, इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा का नियम भी आपका क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। ठीक है, हम इसका गुणा करेंगे। देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5, पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं पी में 5 में क्यू से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हम जानते हैं क्या आपका यह अंक गणित संख्या है, इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या बना जाएगा आपका भाग, तो यह हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा भाग। यह हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक बात याद करना होता है, वह बात है कि p का मान, देखिए यहाँ पर जो संख्या रहता है उसी का हम मान लिखते हैं। लिखेंगे इस वाले संख्या का गुणनखंड में मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना p बराबर नीचे कितना आपका लिखा है 5, कोई भी संख्या हो, यदि 3 होगा तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, लिखेंगे 5 सी मान समीकरण 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 1 में रखने पर। देखिए यह जो आपका समीकरण 1 में हमें कितना रखना है, p की जगह पर हम कितना मान रखेंगे c। अब आप कहेंगे कि c क्या है, c एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जहां आपको p लिखा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे 5c। देखिए लेकिन देखिए p का मान है, यहाँ पर p क्या आपका स्क्वायर है, इसलिए क्या करेंगे इस पर भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो चलिए हम क्या कहते हैं समीकरण 1 में यह मान रखते हैं। आपका समीकरण 1 है क्यू स्क्वायर बराबर p का मान हमें कितना रखना है 5c का क्या है स्क्वायर बट्टा 5। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्या कहते हैं थोड़ा हम ऊपर से मिटाते हैं, आप इतना लिख लीजिए एक बार। चलिए क्या कहते हैं हम ऊपर से थोड़ा इसको मिटाते हैं।
देखिए आपका आया है क्यू स्क्वायर, आपका पहला समीकरण कितना है, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा, नहीं सॉरी, आपका समीकरण होगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5। ये आपका क्या था, समीकरण 1। इसी में इसका क्या करेंगे, पी के मान प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा 5 सी का स्क्वायर बट्टा 5। ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर बट्टा 5। 5 से करने 5, 5 पचे 25, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका समीकरण। पहले देखिए समीकरण नहीं बनाएंगे, देखिए इधर क्या है, इधर गुणा, इधर देखिए 5 क्या है गुणा, हम जानते हैं अंक गणितीय संख्या ना इधर रह सकता है ना इधर। देखिए इधर गुणा इधर आएगा क्या बना देगा, आपका भाग बना देगा। यह हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 बराबर सी। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में एक गुणनखंड आपका कितना है, नीचे कितना है 5। समीकरण 2 पहला में भी समीकरण आपका नीचे कितना है 5। समीकरण 1 में भी नीचे कितना है आपका 5। समीकरण 2 में भी नीचे कितना है 5। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में उभयनिष्ठ कौन संख्या ले सकते हैं हम, 5। इस प्रकार हम लिखेंगे दोनों समीकरण में, यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण में, समीकरण में 5 उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, अर्थात अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह क्या आपका पहला का आंसर हो गया। अब बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आया होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को अगला सवाल लगाते हैं। चलिए हमने पहला सवाल लगा लिया, अब क्या करेंगे दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल आपका दिया है 3 + 2 अंडर रूट 5, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं। देखिए इसमें लगाने से पहले एक चीज याद करना होता है। देखिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, इसका क्या आपका परिमेय संख्या और यह क्या आपका अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा यह बात याद कर लीजिएगा, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संख्या का क्या का जोड़ घटाना गुणा भाग सभी होता है, ठीक है। क्या हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या, देखिए आपका क्या एक से लगाई, हम जानते हैं कि एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या का क्या होता है, परिमेय होता है। यदि अंडर रूट में ना हो तब, ठीक है। अंडर रूट में यदि कोई संख्या दे दे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5, यह सभी परिमेय संख्या होगा तब इसका वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल केवल किसका निकलेगा, 4 का निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह सब का होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या का देखिए यहाँ पर आपका पहला सवाल दिया है, पहला सवाल आपका दिया है 3 + 2 अंडर रूट 5। देखिए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें कौन सा किस संख्या से गुणा किया गया, अंडर रूट 5 से। तो कहेंगे देखिए यह क्या है, परिमेय संख्या और यह क्या आपका परिमेय संख्या, लेकिन यह क्या आपका अपरिमेय संख्या। अब बीच में कौन सा चीज है गुणा का, तो हम जान लिखे क्या लिखे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी गुणा भी क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। लिखेंगे
लिखेंगे इसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणा है, अर्थात तो क्या आपका है 3 + 2 √5 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप देखिए एक बार और हम आपको बताते देखिए, यह क्या आपका परिमेय संख्या, यह क्या आपका परिमेय संख्या, लेकिन यह कौन सी अपरिमेय संख्या। और हमने अभी पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सभी क्या आपका होता है अपरिमेय होता है। देखिए यहाँ पर तो देखिए यह दोनों संख्या क्या है परिमेय संख्या, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह है गुणा, और यह क्या है आपका अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हल हो जाएगा। चलिए मिटा लीजिए, चलिए हम इसको अब मिटाते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा तीसरा का आपका पहला सवाल है इसका, तीसरा का आपका पहला सवाल देखिए 1/√2। देखिए एक, देखिए एक क्या आपका परिमेय संख्या, यह क्या आपका परिमेय संख्या है, यह क्या आपका परिमेय संख्या 20, यानी 20 में क्या दिया गया परिमेय संख्या में परिमेय संख्या भाग दिया गया। हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या होता है अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हल, लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ क्या देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या किया गया है भाग दिया गया है। हम जानते हैं है कि में संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। होता है, ठीक है। यह क्या आपका परिमेय संख्या, यह क्या आपका अपरिमेय संख्या। देखिए एक में बट्टे माने होता है जो संख्या नीचे होता है उसे क्या कहते हैं भाग देते हैं, ठीक है। एक माने दो √2 से किसमें भाग दिया गया एक में, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। यानी भाग देने पर गुणा भाग भाग क्या होता है, तो भागफल नहीं होता है, भाग क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि क्या आपका परिमेय और क्या आपका अपरिमेय, इसमें बीच में क्या दिया गया भाग। हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इसी प्रकार तीसरा का सवाल आपको लगाएंगे, कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच में कौन से चिन्ह गुणा, कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय। देखिए 7 क्या आपका परिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं 1 से लगाई अनंत तक सभी संख्या क्या होती है आपका परिमेय संख्या होती है। जब तक परिमेय संख्या होती है तब तक इसका इस पर अंडर नहीं है, यदि अंडर आ जाए तो तभी परिमेय संख्या होगा, तब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो देखिए यह आपका क्या है परिमेय संख्या, लेकिन यह √5 आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है गुणा क्या होता है अपरिमेय होता है। कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी क्या होता है अपरिमेय होता है। फिर यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। इसके यह भी आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय और ये भी आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही आपका वीडियो यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। अब अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करिएगा।